आज हम पढ़ेंगे चैप्टर खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। पहला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें किसी देश का आर्थिक लेन देन पूरी तरह से अपनी सीमाओं के भीतर होता है, यानी आर्थिक लेन देन आपका सीमाओं के भीतर होना आवश्यक है। सेकेंड है, भुगतान शेष की परिभाषा दीजिए। भुगतान शेष किसी देश के निवासियों के बीच और बाकी दुनिया के बीच हुए सभी आर्थिक लेन देन है। भुगतान शेष में हम शामिल करते हैं एक तो आपके खुद के देश के निवासियों के बीच और जो शेष दुनिया के लोग हैं उनके बीच आपके आर्थिक लेन देन है। थर्ड है, व्यापार शेष से क्या समझते हैं? व्यापार शेष किसी देश के आयात और निर्यात के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। यदि निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक है तो ये व्यापार आधिक्य कहलाएगा। व्यापार आधिक्य किसे कहते हैं? यदि हमारा निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक है तो व्यापार आधिक्य, और यदि आयात मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक है तो व्यापार घाटा कहलाता है। और व्यापार शेष कहलाता है आयात और निर्यात के बीच के अंतर को हम व्यापारिक शेष कहते हैं। फोर्थ है, एक देश का व्यापार शेष 100 करोड़ रुपए तथा वस्तुओं का निर्यात मूल्य 175 करोड़ रुपए है तो वस्तुओं का आयात मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें व्यापार शेष का फॉर्मूला होता है आयात माइनस निर्यात या निर्यात माइनस आयात, ठीक है। जो हमें ज़्यादा अधिक दिया हुआ है, जैसे व्यापार शेष निकालने के लिए निर्यात का मूल्य हमें दिया है। अदायगी संतुलन को स्पष्ट कीजिए। अदायगी संतुलन देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच वे सभी आर्थिक लेन देनों का रिकॉर्ड है। व्यापार आधिक्य क्या है? व्यापार आधिक्य होता है जब किसी देश का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से अधिक होता है, यानी यहाँ पे निर्यात मूल्य अधिक होना चाहिए। ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है? ब्रेटन वुड्स प्रणाली एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित की गई थी। इस प्रणाली के अंदर अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ा गया, सोने यानी गोल्ड से जोड़ा गया, और अन्य मुद्राओं का मूल्य डॉलर के सापेक्ष ही निर्धारित किया गया, यानी डॉलर के अकॉर्डिंग उनकी प्राइस डिसाइड की जाती थी। नेक्स्ट है, मुद्रा की पूर्ति एवं विनिमय दर में कैसा संबंध पाया जाता है? मुद्रा की पूर्ति और विनिमय दर के बीच एक उल्टा संबंध होता है, यानी विपरीत संबंध होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो विनिमय दर कम हो जाती है। यदि एक देश के आयात 280 करोड़ और निर्यात 380 करोड़ है तो आधिक्य क्या होगा? हम यहाँ पे आधिक्य का फॉर्मूला लगाएंगे, निर्यात माइनस आयात। यहाँ निर्यात है 380, जिसमें से हम 280 घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है आधिक्य 100 करोड़ रुपए।